नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम फीटर ट्रेड के आईटीआई फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आईटीआई में फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों का आज से हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। Which one is the personal safety? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो दोस्तों, व्यक्तिगत सुरक्षा है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो, यही एक व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, ज्वलनशील लिक्विडेबल सॉलिड्स को वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि जो लिक्विड फायर है वो किस फायर के अंतर्गत आता है। तो वो लिक्विड फायर में पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, इस तरह के पदार्थ आते हैं, तो उन्हें क्लास बी टाइप के फायर के श्रेणी में रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और क्लास बी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज होता है वो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो दोस्तों, तत्काल जो है हम लोग को प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये जो है हमारा अनगार्डेड है। ये देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है वो चलता दिख रहा है और गार्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा अनगार्डेड चेतावनी चिन्ह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड, पेपर, क्लॉथ, लकड़ी, सॉलिड मटेरियल, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो लकड़ी के द्वारा, कागज के द्वारा, कपड़ा के द्वारा और कोई सॉलिड मटेरियल है उसके द्वारा लगा हुआ आग जो है वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लास ए, ऑप्शन ए। तो क्लास फायर, और इसके लिए ज्यादातर आप पानी का इस्तेमाल करके इस आग को बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्डेड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BCF, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशमक यंत्र है? इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा हुआ रहता है, तो हमारा वो हैलोन एक्सटिंग्विशर है, उसमें वो भरा हुआ होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, निम्न में से कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? तो यांत्रिक व्यावसायिक खतरा के अंतर्गत आता है वो अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी मतलब होता है कि जिसमें गार्ड नहीं लगा रहता है, तो वो क्या कर सकता है कि खतरा का एक कारण हो सकता है, उससे चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकेंगे? तो घायल व्यक्ति है तो उसको रक्त स्राव को रोकने के लिए अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, घाव पर दबाव दें। जैसे ही कहीं पे कट गया तो वहां पे रक्त बह रहा है तो उस पर क्या कर दीजिए, प्रेशर अप्लाई दीजिए, उसको चाट दीजिए, दाब दीजिए, जिससे कि वो रक्त जो है रुक जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, चिन्ह का नाम क्या है? तो ये चिन्ह है, एक छात्र है, एक लड़का है जो रोड को क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैदल चलने वाले मार्ग का ये सिंबल बना है। कि व्हाट इज द 3 फैक्टर कॉज्ड फायर, आग लगने के 3 कारक क्या है? तो दोस्तों, आग लगने के 3 मेन फैक्टर है, जिसमें ऑक्सीजन,
हीट और फ्यूल, ये तीनों मिलकर फायर का निर्माण करते हैं। यदि इनमें से किसी की कमी हो जाती है तो आग नहीं लगता है। कहीं देखते हैं कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है तो वहां पे आग नहीं लग सकता है। तो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन मिलकर आग लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर। गोल्डन आवर की अवधि को कहा जाता है। तो गोल्डन आवर उन अवधि को कहा जाता है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के जो पहले 30 मिनट होते हैं वो गोल्डन आवर कहा जाता है। तो फर्स्ट 30 आवर्स आफ्टर एक्सीडेंट ये है गोल्डन आवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो कार्यस्थल पर यदि आपको दुर्घटना बचना है तो सबसे ज्यादा है कि आप सुरक्षा के नियम का पालन करें। सुरक्षा का नियम का पालन करेंगे बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। यदि आप सुरक्षा नियम का पालन करेंगे तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इधर बता दें कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। बेकार कागज के अलगाव के लिए डब्बे का कलर कोड क्या होना चाहिए। तो वेस्ट मटेरियल है कागज का, तो उसको कहां पे फेंकेंगे। तो उसके लिए आप ब्लू कलर के कोड वाले बिन में रखेंगे। तो पेपर जो है वेस्ट मटेरियल है उसको ब्लू कलर के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि ब्लू कलर। रेड कलर में हम लोग जो मेटल होते हैं, जो चिप्स होते हैं, उसको रेड कलर के बिन्स में रखते हैं। और ब्लैक कलर में जो है वो हम लोग जो फूड्स मटेरियल होते हैं, जो खाने के वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको ब्लैक कलर के वेस्ट मटेरियल में रखते हैं, डस्टबिन में रखते हैं। और ग्रीन में ग्लास, जो शीशा होते हैं, उसको शीशा का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ग्रीन कलर के बिन्स में रखते हैं इंडस्ट्री में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है। तो दोस्तों ये जो है रोड साइन है इंफॉर्मेशन साइन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन दिया है कि ये आगे जाकर एक पेट्रोल पंप है। तो ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन का साइन दे रहा है। और ये जो है रूट का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये आगे जाकर जो है कहाँ पे जाएंगे। तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन साइन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी की एक इंफॉर्मेशन साइन है। अगला प्रश्न, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आग है और बहने वाले आग है, यानी कि लिक्विड आग है। तो हम लोग बताए कि लिक्विड आग के लिए उसके लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। अगला प्रश्न है, व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए का क्या अर्थ है, यानी कि ए जो है यहाँ पे वो क्या दर्शाता है। तो प्राथमिक उपचार में ए जो है वो एयरवे को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बी किस चीज को दर्शाता है। तो बी जो है वो ब्रीथिंग को दर्शाता है, यानी कि सांस लेने के। और सी जो है ब्लड सर्कुलेशन को दर्शाता है। ए जो है वो एयर वे को दर्शाता है। और बी जो है वो ब्रीथिंग को दर्शाता है। तो इस प्रकार से एबीसी ऑफ फर्स्ट एड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एयरवे। अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द materials into organic compound and can used as manure। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सकता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो जैविक कंपाउंड है उसको तोड़कर एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उस प्रोसेस को कंपोजिटिंग कहते हैं। कंपोजिटिंग में होता है क्या कि खाद बनता है जो जैविक पदार्थ के, चाहे वो पेड़ पौधे के पत्ते हो, फूड से हैं,
फूड्स के वेस्ट में है वो उन सब को मिलाकर क्या करता है, जैविक कंपाउंड से कंपोजिट बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक बिन्स। प्लास्टिक कचरा बिन्स के लिए कलर कोड क्या है। तो प्लास्टिक का जो कचरा है उसको फेंकने के लिए किस प्रकार के बिन्स में, डस्टबिन में रखेंगे। तो प्लास्टिक के लिए येलो कलर के बिन्स में हम लोग रखते हैं, तो इस इंडस्ट्री में ही रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि प्लास्टिक के लिए येलो कलर के बिन्स में रखेंगे। ग्रीन कलर में ग्लास को, ब्लू कलर में पेपर को और रेड कलर में जो मेटल चिप्स होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उसको रेड कलर के बिन्स में रखा जाता है इंडस्ट्री में। तो ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले ITI एग्जाम के पहले सेमेस्टर ईयर के लिए है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इसका अभ्यास अगर 2 बार कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर कंफर्म होगा कि इस बार आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।